गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले संज्ञा सर्वनाम जो है कर लिया है। अब तीसरा जो टॉपिक है वो है विशेषण। सुंदर बालक खिलौने से खेरा है, काली गाय सींग मारती है, 4 ग्राम सोना दे दो, कक्षा में 100 छात्र उपस्थित हैं। इन वाक्यों में जो है सुंदर है, काली है, 4 है और जो 100 हैं, ठीक है। इन वाक्यों में सुंदर, काली, 4 और 100 शब्द क्रमशः बालक सुंदर है उसकी विशेषता बता रहे हैं, जो गाय है वो काली है उसकी विशेषता बता रहे हैं, जो सोना है वो 4 ग्राम है उसकी विशेषता बता रहे हैं, और जो कक्षा में 100 छात्र उपस्थित हैं, छात्र कितने हैं 100, उनकी विशेषता प्रकट करते हैं। किसी जीव या पदार्थ की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं स्टूडेंट? विशेषण। आगे हैं अंतः संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण और विशेष्य में अंतर। अगर आपको विशेषण अच्छी तरह से पूरी नॉलेज होगी, डीप नॉलेज होगी, तो अगर विशेषण पर कोई भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा आप अटैम्प्ट कर पाएंगे स्टूडेंट। विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे मूर्ख लड़के में जो मूर्ख है वो है विशेषण। मूर्ख कौन है? लड़का। तो लड़का इसमें क्या हो गया? विशेष्य हो गया। किसकी विशेषता बता रहा है? लड़के की। विशेषण विशेष्य के साथ 2 विधियों से जुड़ा हो सकता है। पहला है विशेषण विशेष्य से पहले परिश्रमी विद्यार्थी में, ये हमारे पास शब्द है परिश्रमी विद्यार्थी में। परिश्रमी क्या है? विशेषण है, और विद्यार्थी विशेष्य से पहले आया है। ऐसे विशेषण उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। जो परिश्रमी है स्टूडेंट वो विशेषण है, और विद्यार्थी क्या है? विशेष्य है। ऐसे विशेषण क्या है? उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। आगे है विशेषण और विशेष्य में अंतर। ये विद्यार्थी परिश्रमी है। इस वाक्य में परिश्रमी क्या है स्टूडेंट? विशेषण है, और किसकी विशेषता बता रहा है? विद्यार्थी की। तो विद्यार्थी क्या है? विशेष्य के बाद आया है। ऐसे विशेष्य विधेय उद्देश्य कहलाते हैं। आप फिर एक बार जो है वाक्य है, ये विद्यार्थी परिश्रमी है। इसमें विद्यार्थी क्या है स्टूडेंट? जो विद्यार्थी शब्द है वो परिश्रमी क्या है? विशेषण, और विद्यार्थी विशेष्य के बाद आया है। जो परिश्रमी है विद्यार्थी के बाद है, इसलिए क्या है? ऐसे विशेषण क्या है? विधेय कहलाते हैं। विशेषण के कितने भेद है? विशेषण के 4 है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा के 3 होते हैं। विशेषण के कितने हैं? 4, और सर्वनाम के कितने हैं? 6। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान आदि का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे महान व्यक्ति, लाल टोपी, खट्टा आम। इनमें महान, लाल और खट्टा क्रमशः क्या है? गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। गुणवाचन में कौन कौन सी विशेषताएं होती है स्टूडेंट? जैसे भाव अच्छा, दयालु, कायर, शांत, वीर, विद्वान, सज्जन, बुरा आदि। रंग लाल, पीला, धुंधला, चमकीला, मटमैला आदि। आकार गोल, मोटा, नुकीला, तिरछा, दुबला, टेढ़ा। समय ताज़ा, मौसमी, भावी, पुराना, वर्तमान, आधुनिक आदि। ये क्या है? उसके गुणवाचक विशेषण की है। दशा हो सकती है मजबूत है, स्वस्थ है, हल्का, दृढ़, बीमार, गीला आदि। स्वाद खट्टा, फीका, चटपटा, कड़वा आदि। दिशा उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी आदि। स्थान या देश भारतीय, विदेशी, स्वर्गीय, अमरीकी आदि। ये क्या है स्टूडेंट? ये सारे गुणवाचक विशेषण की उदाहरणें हैं। गंध सुगंधित, बदबूदार, खुशबूदार आदि। स्पर्श कोमल, कठोर, नरम, खुरदरा, चिकना आदि। ये सारे क्या है? ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। दूसरे नंबर पे है स्टूडेंट संख्यावाचक विशेषण। इसके 4 भेद हैं विशेषण के। पहला है गुणवाचक, दूसरा कौन सा है? संख्यावाचक। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 आदमी, थोड़े घोड़े, 1 दर्जन आम। इनमें 10, थोड़े और 1 दर्जन क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के भी आगे सुन 2 भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के कितने हैं? 2 भेद हैं। निश्चित संख्यावाचक, जिन शब्दों से किसी वस्तु या जीव की निश्चित संख्या का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक लड़का, इसमें एक निश्चित है भी एक ही है। 5 ज्ञान इंद्रिया, ये भी निश्चित है कि 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, उससे ज़्यादा या कम नहीं है।
इसके भी निम्नलिखित 6 भेद है। जो संख्यावाचक विशेषण है स्टूडेंट, उसके भी आगे कितने भेद हैं? 6। पहला है गणनावाचक, 1 2 3 100 50, ये हम गिन सकते हैं। क्रमवाचक, पहला दूसरा तीसरा आदि। आवृत्तिवाचक, दुगना तिगना 10 गुना आदि। समस्यावाचक क्या होता है? दोनों तीनों चारों आदि, इसे बोलते हैं समस्यावाचक। प्रत्येकवाचक, प्रत्येक हर एक। अंशवाचक क्या होता है? अंशवाचक होता है स्टूडेंट, अंशवाचक होता है आधा, 1/3, 2/3 और 3/4 पौना, इसे बोलते हैं अंशवाचक। दूसरा भेद है संख्यावाचक का। अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण, जिन शब्दों से किसी वस्तु या जीव की निश्चित संख्या का ज्ञान ना हो उसे अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण कहते हैं। हमने पहले किया था निश्चित संख्यावाचक, वही अब अनिश्चित किया था स्टूडेंट। आगे है अनिश्चित निश्चित संख्यावाचक विशेषण व निश्चित संख्यावाचक के रूप। कई बार निश्चित संख्यावाचक विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक के रूप में भी प्रयुक्त होता है। जैसे मैं 3-4 दिन में लौट आऊँगा। यहाँ 3 और 4 क्या है? हमें डाउट है भी 3 दिन है या 4 दिन। 600-700 व्यक्ति तो मेले में होंगे ही, ये कन्फर्म नहीं है भी 600 है या 700 है। तो इन वाक्यों में स्टूडेंट क्या है? इन वाक्यों में 3 4 6 700 आदि निश्चित संख्या बताते हैं। जो ऐसे वाक्य होते हैं 3 4 आ गए, 6 7 हो गए, ये भी निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आते हैं, किंतु इनके प्रयोग में निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं होता है, अपितु अनुमान हो जाता है। अंततः ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं स्टूडेंट। आगे है तीसरा जो भेद है वो है परिणामवाचक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलोग्राम मिठाई, 4 मीटर कपड़ा, भारी पत्थर, थोड़ा दूध। इनमें 2 4 भारी थोड़ा क्रमशः मिठाई के तोल, कपड़े के माप, पत्थर के भार तथा दूध के माप आदि का बोध कराते हैं। आगे है परिणामवाचक विशेषण भी सुन 2 प्रकार का। जैसे संख्यावाचक के दो भेद है, निश्चित और अनिश्चित। ऐसे परिणामवाचक के भी 2 भेद प्रकार है, निश्चित परिणामवाचक। इस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिणाम का बोध होता है। 2 क्विंटल, 4 मीटर, 3 लीटर आदि। आगे है स्टूडेंट अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इस विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिणाम का बोध नहीं होता है। जैसे कुछ कपड़ा, थोड़ी मलाई, बहुत मिठाई आदि। इनमें कुछ, थोड़ी और बहुत अनिश्चित संख्यावाचक परिणाम का बोध कराते हैं। आगे है स्टूडेंट अनिश्चित संख्यावाचक तथा अनिश्चित परिमाणवाचक में अंतर क्या है? कुछ है, थोड़ा, कम, बहुत आदि शब्द अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिणामवाचक दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। इनकी पहचान करने के लिए हमें विशेष्य की परख करनी चाहिए कि वह गण्य गिने जा सकने वाला है या अगण्य है, ना गिने जा सकने वाला। गण्य विशेष्य के साथ जुड़ा अनिश्चितवाचक विशेषण संख्यावाचक होगा, जबकि अगण्य विशेष्य के साथ जुड़ा अनिश्चित विशेषण परिणामवाचक होगा। जैसे बहुत पुस्तकों में बहुत अनिश्चित संख्यावाचक है, जबकि बहुत दूध में बहुत अनिश्चित परिमाणवाचक है। स्टूडेंट जो 5वां भेद है वो है सार्वनामिक विशेषण। कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। ये है 4th जो भेद है। जो सर्वनाम विशेषण की तरह किसी संज्ञा से पहले आकर विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उस आदमी ने कुछ कहा। उस एक सर्वनाम है। उस क्या है? एक सर्वनाम है, किंतु इस वाक्य में ये आदमी की विशेषता बदलाता है। अंत ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट इसको। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण के शब्द रूप एक जैसे होते हैं, इनका प्रयोग वाक्य में भिन्न भिन्न होता है। सर्वनाम सदा किसी संज्ञा के स्थान आते हैं, जबकि सार्वनामिक विशेषण किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं। स्टूडेंट इनमें ये फर्क रहता है। इसकी उदाहरणें देख लेते हैं। सर्वनाम रूप में वह कहाँ गया है, वह कहाँ गया है, यहाँ क्या है? वह। सार्वनामिक विशेषण रूप में वह लड़का कहाँ गया, यहाँ क्या आ गया? संज्ञा से पहले आया है सर्वनाम, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। उसे यहाँ से ले जाओ, यहाँ क्या आ गया? उसे। उस आदमी को यहाँ से ले जाओ, तो आदमी क्या आ गया स्टूडेंट? संज्ञा आ गया, ये आ गया सार्वनामिक विशेषण। आगे है किस पर जुल्म, यहाँ आ गया किसी पर जुल्म ना करो, किसी व्यक्ति पर जुल्म ना करो, व्यक्ति क्या आ गया स्टूडेंट? संज्ञा आ गया। जो जिसकी अंगूठी हो वह ले जाए, जिसकी अंगूठी हो वह ले जाए, जिसे पानी भरना हो वह बाल्टी ले आए,
जिसे पानी भरना हो, पानी के आगे स्टूडेंट ये संज्ञा आ गया, भरना हो वह बाल्टी ले आए, ठीक है। ये आ गया सार्वनामिक विशेषण। विशेषण शब्दों के कुछ विशेष प्रयोग, विशेषण शब्दों के कुछ विशेष प्रयोग क्या हैं? संज्ञा रूप। कभी कभी विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा के साथ ना करके स्वतंत्र रूप से किया जाता है। ऐसी स्थिति में ये शब्द विशेषण होकर संज्ञा का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे बड़े बड़े युद्ध में भाग गए, गरीब केवल न्याय मांगता है, बुद्धों की सभा में जाने से क्या लाभ। इन वाक्यों में रेखा अंकित शब्द यदि भी विशेषण हैं, ये जो बड़े बड़े है, गरीब है, बुद्धों है, ये विशेषण है, तथापि इन वाक्यों में इनका स्वतंत्र प्रयोग हुआ है, वह किसी व्यक्ति की विशेषता प्रकट नहीं करते। अंत ये विशेषण होकर संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ ये नहीं लिखा कि गरीब व्यक्ति केवल न्याय मांगता है। स्टूडेंट, अगर गरीब के साथ व्यक्ति आ जाता तो ये क्या बन जाता? विशेषण बन जाता। लेकिन अब क्या है? ओनली संज्ञा। संज्ञा विशेषण या परिविशेषण क्या होते हैं? संज्ञा विशेषण या परिविशेषण क्या होते हैं, इनको भी जानना जरूरी है स्टूडेंट। आगे है स्टूडेंट, सुनहरा कश्मीरी शॉल, बहुत गंदा मकान, कुछ शरारती लड़के। इन वाक्यों में सुनहरा, बहुत, कुछ क्रमशः कश्मीरी, गंदा, शरारती विशेषणों की विशेषता प्रकट करते हैं। सुनहरा क्या है स्टूडेंट? विशेषण है। कश्मीरी जो शॉल है वो क्या हो गया? उसकी विशेषता प्रकट कर रहे हैं। इन वाक्यों में सुनहरा, बहुत है, कुछ है, क्रमशः कश्मीरी, गंदा, शरारती विशेषणों की विशेषता प्रकट करते हैं। जो विशेषण है उनकी भी विशेषता प्रकट करते हैं। ये संज्ञा विशेषण या परिविशेषण कहलाते हैं। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता प्रकट करते हैं, जो विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? परिविशेषण। विशेषण वाक्यांश, विशेषण पदबंध। कई बार कुछ शब्द समूह या वाक्यांश किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं। ऐसे शब्द समूह या वाक्यांश को विशेषण वाक्यांश कहलाते हैं। जैसे शुरू साल से परिश्रम ना करने विद्यार्थी कभी अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते। शुरू साल से परिश्रम ना करने वाले विद्यार्थी कभी अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते। भारत में रहने वाला हर एक नवयुवक देश के लिए जान तक देने को तैयार है। चढ़ते सूरज को सभी नमस्कार करते हैं। सहनशीलता, संयम और स्नेह जैसे गुण संसार में किसी भी भाग में रहने वाली नारी में मिल जाएंगे। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द समूह या वाक्यांश विशेष पदबंध या विशेषण वाक्यांश के उदाहरण हैं स्टूडेंट। ठीक है। नेक्स्ट है विशेषण के तुलनात्मक रूप। एक समान वस्तुओं की विशेषता बताते समय उन वस्तुओं के गुणों की तुलना की जाती है। जो एक समान वस्तुएं होती हैं उनकी विशेषता बताते समय उन वस्तुओं के गुणों की तुलना की जाती है। तुलना की दृष्टि से गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं स्टूडेंट। पहली अवस्था है मूल अवस्था। इसमें विशेषण का तुलनात्मक रूप होता है जो केवल सामान्य विशेषण ही प्रकट करता है। जैसे सुधीर बुद्धिमान बालक है। उत्तमावस्था, जब दो जीवों या वस्तुओं के गुणों की तुलना की जाए तो विशेषण उत्तरावस्था में प्रयुक्त होता है। जैसे महेश की अपेक्षा सतीश अधिक बुद्धिमान है, ये क्या हो गया? उत्तरावस्था। और तीसरा है स्टूडेंट, इस अवस्था को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे से ये आम शहद से भी मीठा है। से, इस अवस्था को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्हों का से ये आम शहद से भी मीठा है, ये क्या हो जाते हैं स्टूडेंट? ये हमारा विशेषण का टॉपिक था जो आज हमने पढ़ लिया है। आगे हम क्रिया का टॉपिक पढ़ेंगे।